नमस्कार साथियों, काफ़ी समय बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है आप सब इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे क्योंकि एक रीज़न है इसको बनाने का। बेसिकली मैं अपने अकाउंट की स्टेटमेंट और सारे बिल्स वगैरह डाल देता हूँ, लेकिन मैं बेट श्योर हूँ कि 95% लोग इन पीडीएफ्स को ओपन करके भी नहीं देखते और फिर वो जो बाकी अनर्गल बातें जो लोग कहते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, इसी हिसाब से मैं अपने जो बेसिकली जो मेरी टीम के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे उन सबको मैं कॉन्फ्रेंस पे लेके सब बताता था कि किस हिसाब से एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुए हैं। और मुझे लगता था कि शायद वो मैसेज सही तरह से कन्वे कर देंगे, लेकिन शायद उनके मन में खोट हो या उनके पार्ट में कोई कमी हो या मेरे ही पार्ट में कमी हो कि मैं डायरेक्टली क्यों कन्वर्सेशन नहीं किया मैंने लोगों से। तो शायद ये मेरी लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद आगे इन फ्यूचर कभी स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो मुझे लगा कि एक बार आप सभी को बता दिया जाए कि किस हिसाब से स्टेटमेंट देखी जाती है और क्यों रीज़न है स्टेटमेंट डालने का, क्योंकि आप वहाँ से ईजिली सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर करने के लिए शायद मैं ही बेस्ट वे हूँ कि मैं आप सभी को बता दूँ कि कहाँ पे क्या क्या कैसे हुआ डायरेक्टली आपको आपके इनबॉक्स में, जिससे आप सब के मन में जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन जो लोग पैदा करते हैं, वो लोग जो कभी फंड नहीं करते, उनकी बातों की सुन के आप विचलित ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद है अंत तक आप देखेंगे इसे, क्योंकि एंड में ट्विस्ट भी है। तो सबसे पहले ये मेरे नाम, मेरे फादर नेम और ये मेरा एड्रेस है। जिस किसी को भी मेरे घर आना था, कुछ लोग कह रहे थे, तो कृपया आइए और चाय पे स्वागत है आप सभी का। और ये पीडीएफ मैंने 19 मार्च 2021 को निकाली है। ये फिर कुछ मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टेटमेंट है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 मार्च 2020 तक की। और इससे पहले की भी एक सिमिलर ऐसी स्टेटमेंट पिछले 3 4 5 महीने की मैंने शायद डाली है 30 सितंबर तक की। तो वो आप चाहें तो ग्रुप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट को। सबसे पहले पोर्शन में हम जाएंगे 3 अक्टूबर के समथिंग, जो हमने सीएम विजिट की थी। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो हम लोग 4 5 लोग जो भी ट्रैवल करते थे वो गाड़ी से ट्रैवल करते थे, क्योंकि भाई जान हमें भी प्यारी है और नेता हमें नहीं बनना था। तो कुछ काम कर रहे थे और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कहीं कहीं ज़्यादा हुए हैं, उसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशन भी जिम्मेदार हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। P1 P2, देखिए पी के नाम से जितने भी आगे स्टेटमेंट में आएंगे वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, जो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए किए। देखिए हम सभी के फ़ोन पे गूगल पे रहता ही है हमेशा। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो भी पर्सनल नीड्स हो वो मैं, मेरा एक फ्रेंड है मैं उसके अकाउंट से करता हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि कभी कभार इंस्टेंटली आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ पर्सनल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो जब मैं स्टेटमेंट डालता हूँ तो वो सारे काउंट करके और मैं उसका जो भी क्रेडिट होता है, जो भी अमाउंट होता है वो अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ। तो मैंने देखा था अभी एक सबसे स्पेशल स्टेटमेंट जो थी, ये वाली कहाँ गई, डिज्नी वाली। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो शायद उनकी आंखों को मोतियाबिंद हो गया था, उन्होंने नीचे देखा नहीं था कि मैंने सारा का सारा जो अमाउंट था वो क्रेडिट अकाउंट में कर दिया था। तो भाई साहब, मेरे घर में इतनी सैलरी तो आती है कि मेरा फादर इस बात का लोड उठा सकते हैं कि मैं डिज्नी देखूं, मैं हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लूं या फिर मैं नेटफ्लिक्स का लूं। तो कृपया करके अपनी औकात में रहिए, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए। फिर चलिए माफ़ करिए इस बात के लिए। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट ये आपको दिख रहा होगा 3600 का, ये मेरे ओ लेवल की फ़ीस थी और 6 अक्टूबर को मैंने कटाई थी। और इसकी इंटरेस्टिंग बात बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम था वो 8 से लेके 12 जनवरी के बीच में था और हमारी जो फाइनल सबमिशन की डेट थी वो 9 से 10 जनवरी थी और उस बीच में हम दिल्ली में थे, तो हम ये एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे इसी केस की वजह से। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। P1 P2 ये मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसके बाद पटवारी सर की फ़ीस, ये एक बार जब आईए और मेन केस दोनों को अपेयर कराया था उस टाइम की है। आईए फाइल की थी अमित मोहन सर ने और मेन केस तो हमारा रोहित सैल का सर देख ही रहे हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। P3 मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। फिर ये दिल्ली में हम लोग गए थे। इस पीरियड के बारे में कुछ स्पेशली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एक स्पेशल बात ये है कि डेट्स लग नहीं रही थी। जज साहब सुन नहीं रहे थे। मैं आप सभी को कहता भी था कि वो मैटर तभी सुनेंगे जब वो फाइनली पढ़ के आएंगे। तो डेट पे डेट मिल रही थी और हियरिंग ढंग से हो नहीं पा रही थी। उस बीच में हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, जैसे कोई आईए मूव करना जिससे उन पर प्रेशर बिल्डअप हो सके। हालांकि कुछ काम नहीं कर रहा था। और
अ, कुछ ये क्लर्केज का अमाउंट है ये 4800 का। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे कंपनीज कंपाइलेशन फाइल हुए थे उनकी लगभग अच्छे खासे बंडल बन जाते हैं प्रिंट्स के, तो 2-3 प्रिंट आउट्स कराए थे। और वो जब हम सीनियर से मिलते थे तो उनको कॉपी देनी पड़ती थी पढ़ने के लिए कि क्या है मैटर हमारा केस में, क्योंकि वो नए नए जुड़ते थे। तो ये उस चीज़ के लिए है। ये फिर अमित विनय नवारे सर की फ़ीस है 55,000 की। अमित पवन से हमने एक आईए फाइल की थी प्रशांत राणा की। ये सब बिल्स में आए होंगे तो इसमें मैं ज़्यादा गौर नहीं दूंगा। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो 5-6 दिन जब हम दिल्ली में रुके थे उसके हैं। फिर 28 अक्टूबर की जो डेट थी वो हमारी उस दिन फिर फाइनली हियरिंग नहीं हुई थी और कुछ लोगों ने चिरकुटाई की, तो उनका अमाउंट भी मैंने रिफ़ंड किया था, वो उसमें आपको दिख रहा होगा। और फिर लेवल इतना बढ़ गया था फ्रस्ट्रेशन का लोगों में भी और मुझ में भी कि लगा कि सबको छोड़ छाड़ दो, क्यों बेफालतू में बेवजह इन सब चीज़ों को झेल रहे हो। तो उस टाइम पे कुछ ये नितिन के अकाउंट में मैंने ट्रांजेक्शन किया था, वो रिवर्ट हो गया था मेरे अकाउंट में, आप सब देख सकते हैं, वो मैंने अलग से टैग किया हुआ है। और फिर एक एसएलपी हमने फ़ाइल की थी अमित पवन सर के थ्रू, ये उसकी फ़ीस है जो बाद में 15 दिसंबर में डाटा के लिए हमने यूज़ की थी। और ये छोटे मोटे नेता जो हैं हमारे पीटीसीज़ के जो नेता नगरी कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा ना जब मुश्किल समय होता है तो आपको अपनों की पता लगती है, क्योंकि एक टीम वही होती है जब आपका ख़राब समय चल रहा हो उस टाइम जो आपको लोग बैकअप करते हैं वो आपकी टीम होते हैं, ना कि उस टाइम जो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ ऐसे इसी टाइप के लोग थे, हमारा फ़ंड वापस कर दो, तो उनका फ़ंड उनको वापस कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने कहा था कि हमारा फ़ंड हमें वापस कर दो। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये भी वही हैं कि उनका फ़ंड वापस कर दिया गया था। ये सारे स्क्रॉल करने पे आप देख रहे होंगे। और इसमें P4 ये फ़ोन का रिचार्ज है, कोई मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन ही है। उसके बाद फिर कुछ मेरे स्टेट के साथी थे जिनसे थोड़े टर्म्स अच्छे थे, जैसे लखनऊ टीम से मनीष यादव हो गया, अनुज चहल हो गया, या फिर SC टीम से हो गया अंकुश वगैरह, राहुल। तो इन सब से मिलके हमने मखीजा मैम से मेंशन कराई थी क्योंकि मैटर टेकअप नहीं हो रहा था। और मेंशन हम पहले इसलिए हमने एक बार अपने AOR से मेंशन कराया था और लगभग 20-22 दिन के बाद की डेट मिली थी। और फिर मेरे पास जो सबसे छोटा सीनियर था वो पटवालिया सर थे, वो लगभग 4 से 5 लाख, 3 से 5 लाख, 4.5-5 जो भी अपनी फियरिंग जिस भी डेट के अकॉर्डिंग वो लेते थे, तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता। तो इन साथियों ने हेल्प की और इनके साथ मिलकर हमने मेंशन कराया और फाइनली हमारा मैटर लिस्ट हो गया था 24 नवंबर के लिए। और उस दिन हम गए थे पटवालिया सर और रोहित उनके सिंघवी सर के साथ। और उस दिन भी स्टेट ने डेट मांग ली थी और मैटर हमारा टेकअप नहीं हो पाया था। फिर हमें मिली थी 4 दिसंबर की नेक्स्ट डेट, और उस पर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो रिटन सबमिशन फाइल करेगा 3 पेज का, और सारे ही काउंसिल्स अपने रिटन सबमिशन 3 पेज के फाइल करेंगे जिससे ये मैटर जल्दी से फिनिश हो सके। और इसी सिलसिले में फिर हम 27 नवंबर को लगभग लखनऊ गए थे बोर्ड, और वहाँ जाके पता लगा था कि बोर्ड को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उनको बताया गया, वहाँ से एक लेटर फॉरवर्ड किया गया AOR के लिए कि वो अपने रिटन सबमिशन प्रिपेयर करे और टाइमली फाइल करे। 28 के बाद 29 के अप्रॉक्स हम लोग दिल्ली गए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आगे बताऊँगा आपको। दिल्ली जाके जब पता लगता है कि वहाँ तो उनके AOR को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम सॉरी ये तो लखनऊ में हो गया था। उसके बाद फिर हम दिल्ली गए, अपने AOR से मिले, अमित पवन सर से और रोहित सर से। फिर जो भी हमारे मेन केस और जो IEs वगैरह थी उनसे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद समथिंग 1 को मैं वापस आ गया था घर पे, और नितिन वहीं रुक गया था क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे तैयार करने थे अपने। और 1 की शाम को मुझे एक कॉल आता है कि स्टेट के AOR से मिलने का मौका मिल रहा है, कुछ उनको ब्रीफ भी कर सकते हैं हम। और क्योंकि बेसिकली रिटन सबमिशन सबसे इंपॉर्टेंट फाइल करना उन्हीं के थे, अगर उनके फाइल नहीं होते तो मैटर फिर एक बार डिले होता। तो उसी दिन 1 को वापस आया था सुबह, शाम को रात को मैं वापस चला गया। 2 को उनको ब्रीफ किया, वहाँ पे रिटन सबमिशंस फाइल किए गए। इस बीच में ये कुछ ATM के ट्रांजैक्शन है जो एक्स्ट्रा हो गए थे, जो जैसे अकाउंट में कभी कभार कट जाते हैं, वो रिवर्ट होकर वापस आ गए थे। और ये मिसलिनियस ब्रीफ वाली 2 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है भी 20,000 के अप्रॉक्स, इसका ये कहीं आपको बिल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स के लिए यूज़ की गई थी। और इसी की बेसिस पे आपकी जो स्टेट के रिटन सबमिशन थे वो टोटली आपके फाइल हुए थे और टाइमली फाइल हुए थे। और इसके बाद 3 दिसंबर को ये अमित मोहन सर को 4 तारीख की उनकी अपेयरेंस के लिए फ़ीस ट्रांसफ़र की गई। फिर ये 4 दिसंबर को 25,000 ये क्यों डिडक्ट हुए एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिवर्ट होके आ गया, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 2000 का क्लर्केज शायद हॉरिजॉन्टल सबमिशन फाइल किए गए थे, इसलिए कुणाल भैया को ट्रांसफ़र किए गए। फिर ये 9 दिसंबर की डेट के लिए रोहित सर के अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन किए गए 10 लाख और 7 लाख के।
जसप्रीत सिंह भी सर और पटवाले सर अपेयर हुए थे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, कुछ लोगों का ये कहना था कि हम लोग जो कि भैया लिस्ट डाल दिया करो नाम की ग्रुप में, मतलब ये बेसिकली मुरादाबाद में हुआ था कि लिस्ट नहीं डालते। हमने कहा था, मैं एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने कि मैं फ़ंड नहीं दूंगा, क्योंकि ऑडियो आई थी शायद कि क्योंकि मैंने कहा था एक बार कि जो लोग फ़ंड देते हैं उनके नाम की लिस्ट डाल दिया करो, और पता नहीं लगता कौन देता है कौन, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फ़ंड काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे भाई देखिए, ये जितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं ना सारे, ये सारे के सारे आप ही के किए हुए हैं, मैंने नहीं किए। तो अगर आप फ़ंड करते हैं तो आपका फ़ंड ऑब्वियस सी बात है काउंट होगा। और एक ये भी बात आई थी कि भैया हम बताते हैं कि 800 लोगों ने फ़ंड किया है, कोई कहता 1000 ने किया। तो भाई मेरे हमसे बैठ के आप ट्रांजेक्शन गिन लीजिए आराम से, और जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दिखें उतने लोगों ने फ़ंड किया है। ये तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी तो हम कहीं रख नहीं सकते। हो सकता है मैं आपको ग्रुप में गलत बता दूँ, नाम भी गलत जोड़ दूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ गलत नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो ऑनलाइन निकलती है। तो यहाँ से भी आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम स्क्रॉल करते हैं इससे रिलेटेड कि ये फंडिंग चल रही है शायद 9 तारीख के लिए, अगली डेट के लिए 10 तारीख के लिए। और स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। मैंने सारी पीडीएफ एडिट करके ग्रुप में डाल दी है। ये कुछ क्योंकि जब बल्क में ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑटो रिवर्ट हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये जो एक सेकंड, यहाँ पे रिवर्ट करके लिखा है ये रिवर्ट, तो ये ऑटो रिवर्ट है। ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे जो ऑटो रिवर्ट, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन फेलियर की वजह से रिवर्ट हो जाते हैं। तो जब बल्क में ट्रांजेक्शन होते हैं आपके अकाउंट में, तो ये चलते हैं, हम चल ही रहे हैं, फंडिंग चल रही है। और हेयरिंग 9 तारीख की हो चुकी है, 10 तारीख की तैयारी चल रही है हमारी। बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, और हो सकता है आपको भी सुनने में आनंद आ रहा हो। इसी की कामना के साथ मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको भी क्लियर हो रही हैं। लोग आपको कुछ भी कह सकते, कुछ भी कहते हैं ही हैं, मतलब सच तो कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो दब गई हैं किसी कारण से। फिर अभी फंडिंग चल रही है, कितनी और चलेगी यार, कहीं डेबिट आ ही नहीं रहा। मैं इसको पॉज करके नहीं, फिर तो कोई कहेगा कि भाई इसमें छेड़छाड़ कर दी, तो स्क्रॉल ही करते हैं। ये 3 लाख का ट्रांजैक्शन रोज सेलर के अकाउंट में हेयरिंग के लिए। फिर चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है, उसका एक बस ड्रॉबैक यही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे पेजेस में स्क्रॉल कर दूँ, और 187 पेज की पीडीएफ है तो टाइम तो लगेगा ही। आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.2 या 1.5 पेज टाइम पे कर दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से आप लोग देख लें वीडियो को। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी फ्लुएंसी भी इतनी, ये देखिए फ़ोन ख़राब के हटे, फ्लुएंसी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हम 10 तारीख को पहुंच चुके हैं, फंडिंग चल रही है हमारी। नेक्स्ट डेट मतलब 10 तारीख की हेयरिंग के लिए ही, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी, जिसमें हमारी तरफ से पटवाली सर और सिंघवी सर ही अपेयर हुए थे। यहाँ ट्रांजैक्शन काफ़ी सारे, इसकी तो शायद मैंने पीडीएफ ही पहले एक बार ग्रुप में डाल चुका हूँ। तो लोगों को यकीन भी नहीं हुआ था कि भाई एक दिन में 26-27 लाख कैसे इकट्ठे हो गए थे। तो वो सब आप सभी की मेहरबानी थी कि आप सभी ने अपना भरोसा बनाए रखा, और हमने भी पूरी कोशिश यही की कि आपके भरोसे पे खरे उतरें। और उम्मीद है कि आपको जो परिणाम मिलेंगे वो भी सुखमय मिलेंगे। बस थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है ऑर्डर आने में, और उसमें सच बताएं तो किसी का रोल नहीं है, ये जज साहब के हाथ में है। जैसे मैं आप सभी से पहले भी कहता था कि ये भी एक ऑटो रिवर्ट का स्टेटमेंट ही आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शायद ये रिवर्ट ही लिखा है, आप देख लीजिए। हैंग हो गया क्या? जैसे मैं आप सभी से पहले भी कहता था कि ये 10 लाख का एक ट्रांजैक्शन है रोहित सर के अकाउंट में, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी से कहता भी था कि जज साहब जब पढ़ के आएंगे उसके बाद अपने आप सुनेंगे। और ये 51 रुपये का एक डेबिट है, इसके बारे में लेने की ज़रूरत नहीं है, स्मेली से आप समझ जाइए। 6.75 लाख का ट्रांजैक्शन रोहित सर के अकाउंट में है अपेयरेंस के लिए ही। ये 75,000 का अमित गोन सर, दरअसल जब 10 तारीख की हियरिंग हो गई थी उसके बाद हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ी किसी डाटा की, मतलब हम शिफ्ट वाइज डाटा चाहते थे कि बोर्ड हमें पर्टिकुलर शिफ्ट का डाटा दे दे, जिससे कि हम कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रूव कर सकें कि नॉर्मलाइजेशन एट द स्टेज ऑफ एलिजिबिलिटी ही क्यों ज़रूरी है। तो उस पर उनके अपेयरेंसेज और एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग चार्जेस ये लगे थे। फिर हम लोग एक सेकेंड, फिर बोर्ड भी गए थे इसी डाटा के सिलसिले में कि बोर्ड हमें डाटा दे दे। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये उसी कंसर्न में हुआ है।
फिर कुछ साथियों के ट्रांजैक्शन डबल हो गए थे क्योंकि 9 और 10 तारीख की जो फंडिंग थी वो लगातार हुई थी। तो अगर किसी का ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया तो उसने दोबारा कर दिया क्योंकि जिससे फ़ंड पूरा हो सका टाइम पे। तो ऐसे जिन साथियों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे उनके मैंने फ़ंड रिफ़ंड कर दिए थे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ओह अब भाई, ये जो कुछ लोग कहते थे ना भाई क्रेडिट इंटरेस्ट, वो भाई ये पड़ा है आपके अकाउंट में और इसी में ऐड हो गया। ऐसा पिछली स्टेटमेंट में होगा और ऐसे ही उससे पिछली स्टेटमेंट भी होगा। आप चाहें तो अच्छे से जाके देख लें इस चीज़ को कि क्रेडिट इंटरेस्ट कहाँ पड़ा रहता है। एक मुझे इससे इंसिडेंट याद आया, एक भाई थे कोई अरुण वर्मा करके, या फिर वर्मा जी थे कोई, वो कांस्टेबल थे। उनका जब मैं फ़ंड रिफ़ंड करा था ऊपर, जब मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, तो उनका मुझे इस टाइम पे कुछ फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि भाई समथिंग 1500 मेरा बन रहा, मुझे दे दो। मैंने कहा यार, तब मैंने कहा था मैं रोज़ रोज़ ऐसा इसका हिसाब किताब कहाँ देता रहूँगा, किस किस को देता रहूँगा, अब बचे कितने हैं, कैसे दूंगा, मैं अब नहीं दे सकता। मैंने तभी कहा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा तो उस पर ब्याज चल रहा होगा, तुम्हारे खाते में बन रहा होगा, उसका तुम ब्याज खा लो। तो भैया देखो, ये पड़ा तुम्हारा ब्याज और तुम भी खा लो। कितना ही है? 15,546। ऐसे ही पिछली स्टेटमेंट में पड़े होंगे, कोई भी चाहे तो जाकर आराम से चेक कर सकता है। ये P5 ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। फिर ये 5 जनवरी का लखनऊ का एक्सपेंस, वही डाटा के से रिलेटेड काम के लिए हम वहाँ गए थे। और ये जो अमाउंट है ये रिवर्ट हो गया है, ये 2020-40, ये शायद मैं अपने कॉलेज की फ़ीस मैंने फ़िल की थी, तो तुरंत वापस उसी दिन मैंने अपने अकाउंट में क्रेडिट करा ली थी। तो इससे मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई इशू होना चाहिए किसी को। और फिर चलते हैं, फंडिंग हमारी चल रही थी 12 जनवरी की डेट के लिए, और वो डेट भी नहीं लगी थी। उसका रीज़न था कि उस दिन बेंच नहीं बैठी थी। और अफसोस की बात यह है कि मेल डालने वाले उस दिन डेट नहीं लगवा पाए थे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। चल रही है ये ट्रांजैक्शन आप सभी के 12 जनवरी के लिए। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि 12 जनवरी की डेट के लिए जब हम लोग दिल्ली में गए थे, उसके बाद मैं तो वापस आ गया था, लेकिन नितिन वहीं रुका था क्योंकि डेट 21 जनवरी हो गई थी। और थोड़ा हैंडल करना मुश्किल इसलिए भी हो रहा था मेरे लिए क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया था टीचर की जॉब में। जैसे मैंने आप सभी को 5 दिसंबर को ही बता दिया था कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूँगा, तो वहाँ BSO ऑफिस साइन करने के लिए जाना पड़ता था। तो नितिन वहीं दिल्ली में रुका हुआ था और बाकी चीज़ें तो ऑनलाइन जूम से भी हो जाती हैं, तो उसी में लगे हुए थे। ये कोई अकाउंट किसी को मैंने शायद पेमेंट किया था पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मैंने तुरंत क्रेडिट करा दिया था। और इससे भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर जा रहा है और तुरंत आ रहा है तो सब चीज़ फेयर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अमित पवन सर की फ़ीस जो 21 जनवरी की डेट के लिए लगी थी, ये नवारी सर की फ़ीस 21 जनवरी डेट के लिए 55,000 की, और 50,000 की अमित पवन सर की। ये B6 मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 5,000 के मैंने नितिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। इसलिए इसको स्पेशली बताना ज़रूरी ये है क्योंकि भाई अभी कुछ नेताजी आएंगे और उठेंगे भैया के, क्योंकि भाई ये हुआ है नितिन यादव के अकाउंट में, तो नितिन को क्यों दिए गए? तो भाई वो 11 से लेके 22 तक वहाँ रुका था, तो कुछ खर्चे तो होंगे और वो हमें ही बियर करने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे लिए रुका था, ना ही आपके लिए, मतलब ना मेरे लिए रुका था ना आपके लिए, इस केस के लिए रुका था। और रुकना ज़रूरी था क्योंकि मैं नहीं रुक सकता था, मैंने ज्वाइन कर लिया था। और खुशी की बात यह है कि मेरे पास एक ऐसा पार्टनर था कि अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ तो वो चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर लेता था। और फिर क्योंकि 21 जनवरी की डेट के लिए, हाँ, ये मैं इलाहाबाद गया था ब्रीफिंग के लिए। जो हमारी डेट थी जिसके लिए इस पे बड़ा इशू किया था लोगों ने यहाँ कॉन्फ्रेंसेस में। ये हुआ था कि मैं ब्रीफ कर रहा था रोहित भैया को। रोहित सर भी इलाहाबाद गए हुए थे तो इसलिए इलाहाबाद जाना पड़ा था। और रोहित भैया, संकल्प भैया को उसी मोमेंट पे पटवारी सर के क्लर्क का फ़ोन आता है कि पटवारी सर को अभी ऑन द स्पॉट ब्रीफ चाहिए। तो वैसे भी ब्रीफिंग में ज़्यादातर लोग बोलते ही नहीं क्योंकि जो हम एवार्स को ब्रीफ कर देते हैं वही बेसिकली वही ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन जल्दी में उसका लिंक किसी को दे नहीं पाए थे। तो छोड़े, हमारे जो नेताजी हैं, नेताजी टाइप्स लोग हैं, उनको बड़ा इशू हुआ था कि हमें ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। हालांकि अगर उनको बुलाया जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, उनसे वैसे भी कुछ नहीं बोला जाता ब्रीफिंग में। फिर इलाहाबाद से वापस बोर्ड गया था मैं, लखनऊ का ट्रैवल एक्सपेंसेस है ये। फिर ये नेक्स्ट डेट जो 21 जनवरी डेट के लिए रोहित सर के अकाउंट में 5 लाख का ट्रांजेक्शन है ये। और यहाँ चलते हैं आगे। कुछ खास है नहीं, वही फंडिंग चल रही है। आप सभी की मेहरबानी कि ये अमाउंट टाइमली कलेक्ट हो जाता था और हो भी रहा है। ये जितने भी क्रेडिट्स आ रहे हैं आप सभी के वैसे आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है वहाँ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये भी ऑटो रिवर्ट है, आप देख सकते हैं, रिवर्ट का लिखा आ रहा होगा वहाँ पे।
तो अब इसे आप इजीली समझ गए होंगे कि क्या रीज़न है यहाँ पे। तो चलिए, फंडिंग चल रही है हमारी, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, माफ़ करना, लेकिन उम्मीद करूँगा कि अगर आप जितनी भी लंबी होगी एक बार टाइम निकाल के देख लेंगे तो जो दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे तथाकथित लोग, उससे आप सभी का जो माइंड है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो फंडिंग चल ही रही है अभी किसी तरह की। हम 28 जनवरी पे हैं और जो भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो तो अकाउंट में है ही। इसके अलावा आज मेरे पास ईयरफोन भी नहीं है, तो मैं स्पीकर पे ही वीडियो बना रहा हूँ और बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, तो काफ़ी घटिया क्वालिटी की वीडियो बनेगी और आप लोगों को खैर पसंद तो नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें चीज़ें मैं ज़्यादा क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कि लोग किसी तरह का र्यूमर्स ना फैलाएं। फैला तो चुके ही है वो, डिज्नी हॉटस्टार, ओ माय गॉड। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फंडिंग चल रही है। अरे यार, और ये इलाहाबाद का ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये समथिंग 31 जनवरी को जो हमारी जो डेट थी 3 दिसंबर वाली, उसके लिए हम 4-5 लोग थे, मैं, नितिन, सुमित और 1-2 लोग और थे, गए थे। तो यहाँ 9,000 का एक्सपेंसेस है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, कुछ अप्रॉक्स 4-5 हज़ार का हुआ होगा। फिर ये आगे जो बचा था रिमेनिंग वो हमने दिल्ली में यूज़ कर लिया था, वहाँ जो स्टे किया था। तो आगे बढ़ते हैं, फंडिंग चल रही है अभी और हम अपने ब्रीफिंग के काम में लगे हुए थे इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप सभी लोग हमारा समर्थन और सहयोग कर रहे थे। हालांकि ये ऑटो रिवर्ट ही है। चलो चलते हैं आगे। और ये कुछ किसी का 450 का एक्स्ट्रा हो गया था तो रिफ़ंड किया था, क्या इनका राहुल पवार नाम था मेरे ख्याल से, पीटी सीतापुर से थे ये। और अकाउंट, और ये 1 फ़रवरी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे जो रिलेटेड थे हमारे केस से, जो हमें जो इक्विटी वाली बहस करानी थी और कुछ डिफरेंट बोर्ड्स के नोटिफिकेशंस जो एक्स्ट्रा हमें वो दिखाने थे वो हमने फ़ाइल किए थे, और ये उसके चार्जेस हैं। बिल्स में आए होंगे ये सब चीज़ें, बेसिकली मैक्सिमम चीज़ें बिल में आई हुई हैं, बस ये है कि कहाँ डेबिट हो रही हैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं आप सभी को, जिससे कि वो जो होता है ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वो कोई ना कर पाए। फिर ये रोहित भाई के अकाउंट में 10 लाख का ट्रांजैक्शन, ये 3,000 का क्लरिकल चार्ज है। कुछ फाइलिंग हुई थी 2 फेब, रिजॉइंडर सबमिशन फाइल हुए होंगे, हार्ड कॉपी में रजिस्ट्री में, ये उसका चार्ज होगा। ये 55,000 नवारे सर की फीस। और फिर इस टाइम पे ये हुआ था कि हमें कोई सिंघवी सर अपेयर नहीं हो रहे थे शाम तक, तो उनकी ब्रीफिंग के टाइम हमें पता लगा था, तो अगले दिन ये था कि कोई सीनियर अपेयर कराओ, तो नितिन उसी में लगा हुआ था और मैं एक अलग सीनियर के पास था। इसका ये मिसलेनियस ब्रीफ के चार्जेस हैं 40,000, और इसका मैं आपको कोई बिल नहीं दे सकता क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स ही है। और ये 4 लाख जो यहाँ क्लियर कर दूँ, बड़ा इशू करेंगे, जो नितिन कुमार यादव के अकाउंट में 4 लाख ट्रांसफ़र हुए हैं, वो 4 लाख नितिन कुमार यादव ने मुझे डेबिट कर दिए हैं अगले ही दिन, बल्कि उसी दिन। तो इसको लेके कोई ज़्यादा स्पेकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 4 लाख वाले हैं ये है फीस विकास सिंह सीनियर एडवोकेट जो अपेयर हुए थे, अमित वदन सर को मैंने ट्रांसफ़र की थी। और ये मिसलेनियस ब्रीफ है। ये मिसलेनियस ब्रीफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद की है, और जब अभी ऑर्डर आने तक तो मैं इसके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता। ऑर्डर आने के बाद मैं आपको इसके फ़ोटोज़ भी दूंगा, वीडियोज़ भी दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी मेरे पास सब शेयर कर दूंगा। तो ये एक डेट पे और होगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये फिर अगली डेट के लिए अमित पवन सर की फ़ीस 55,000 रुपये, फंडिंग अभी कंटिन्यू है नेक्स्ट डेट के लिए। ये 55,000 की फ़ीस है विनय नवारे सर की, ये इसको मैं टिक करना भूल गया, आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट की कॉपी मैंने डाली दी है वहाँ पे। फिर स्क्रॉल करते हैं, ये रोहित सर के अकाउंट में 8.5 लाख हमने ट्रांसफ़र किए थे 5 तारीख की फ़ीस के लिए, और एक ट्रांजैक्शन और होगा अभी आगे। स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना पैसा दिया यार आप लोगों ने, लेकिन पता है खुशी इस बात की है कि कहीं गलत यूज़ नहीं किया, और मैक्सिमम चीज़ें ये रखी हैं कि क्लीन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहें। और इसका आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं कि इतने सारे अकाउंट्स हमारी इस भर्ती में आए हैं, अभी तक किसी की स्टेटमेंट नहीं आई होगी मेरे अकाउंट के अलावा, तो भैया कुछ तो गद्दारी बची है हमें। आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख आ गई और 5 की
कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, इसके बाद लगभग ख़त्म ही है ये वीडियो। आप सभी लोग काफ़ी बोर कर दिया मैंने, लेकिन बोर करना मेरा काम था। ये ट्रांजैक्शन चल ही रहे हैं अभी। ये अमित पंजर की अपेयरेंस फ़ीस, और बेसिकली यहाँ एक और सीनियर एडवोकेट अपेयर हो रहे थे जो किसी रीज़न की वजह से अपेयर नहीं हो पाए। उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना और वो सब इसी में इन्वॉल्व था। और आगे बढ़ते हैं। ये रोज़ सर के अकाउंट में 6 लाख का ट्रांसफ़र उनकी सीनियर्स की फ़ीस के लिए। फिर ये 3 लाख का फाइनली यहाँ ख़त्म हो गया। और ये मिसलेनियस ब्रीफ जैसे मैंने आप सभी को बताया था, इसके बारे में मैं जब एक बार ऑर्डर आ जाए आप सभी को खुल के बता दूंगा। मैं चीज़ें समय पे बताने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि सिर्फ हो हल्ला करने में। तो समय के पे आने पे सारी चीज़ें आप सभी को अवगत करा दी जाएंगी। मैक्सिमम 95% चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं। और ये किसी ने मुझे 2000 का पेमेंट कर दिया था, वो मैंने रिवर्ट किया है। ये P8 P9 P10 P11 ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। और तो भैया जो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने जो भी डिज़नी प्लस हॉटस्टार और जो सारे सब्सक्रिप्शन थे, जो आप सभी का मतलब था कि भैया हम इस लायक हैं कि डिज़नी हॉटस्टार सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, तो जो भी किया था, जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ ऐड करके दिखा दिए हैं। आप भी चाहें तो कैलकुलेटर उठा के ऐड कर सकते हैं। और वो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिए थे, क्योंकि ऐसा है ना, लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। अगर कोई काम की बात हो तो उसको नहीं देखते। मतलब क्या है ना, नकारात्मकता फैलाना ज़्यादा आसान होता है पॉजिटिविटी के। तो भैया आपका डिज़नी प्लस हॉटस्टार का जो कटा था वो इस अकाउंट में पड़ा है। और बने थे 8,199 और मैंने दिए हैं 8,199 दिए, मतलब 98 बने थे। हाँ ठीक है, तो थोड़ा फालतू बोल गया, सॉरी। तो ये 5000 का पेमेंट किसी ने मुझे किया था, वो मैंने रिवर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इससे। और ये 3000 का, ये एक किसी लड़की का पेमेंट उसने ऑफलाइन भी किया था और ऑफलाइन भी किया था, ऑनलाइन भी किया था किसी फ्रेंड से, और वो दोनों पेमेंट हो गए थे। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जिनका भी था एक बार पहले भी रिफ़ंड किया था, यहाँ पे रिफ़ंड किया। और शायद शालिनी मिश्रा नाम था इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी रिसेंटली मैं दिल्ली गया था और सेल्फी से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए अपने अवार्ड्स और सीनियर्स से। उसके बाद ये एक ट्रांजैक्शन था जो मैं डेली कर रहा था 48,000 के अप्रॉक्स का। ये जो एक सीनियर थे वो अपेयर कराने के लिए ये भी आउट ऑफ द बॉक्स ही था। ये उन्नाव के कुछ कैंडिडेट्स थे, बल्कि बेसिकली उन्नाव टीम के कुछ साथी थे जिन सभी का प्लान था। और र्यूमर्स तो आप सभी ने इसके बारे में सुन ही लिए होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो सीनियर अपेयर नहीं हो पाया, अगर वो हो जाता तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो उस टाइम में जो कुछ एक्सपेंसेस आए थे वो इन भाई को हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे इनके। वो सारा जिम्मेदारी इन्हीं की थी, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस उनके आ, जो भी वो होते हैं ना सेक्रेटरी, उनसे अच्छे थे। तो ये अजीत चौधरी भाई थे, हमारे हाथरस से हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स वगैरह मैंने सारी डाल दी और उन्नाव के कोऑर्डिनेटर का भी डाल दिया। अगर आप किसी को किसी भी तरह की क्वेरी हो तो इन सब से आप बात कर सकते हैं चाहें तो। बाकी मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी। और भैया वो डिज़नी हॉटस्टार मैंने डाल दिया, एक बार फिर से देख लेना। हाँ ठीक है। तो मेरी फालतू इस बकवास को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कुछ फालतू बातें कह दी मैंने और टाइम आपका इतना बर्बाद कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगले पार्ट में थोड़ी सी बातें बेल्स के ऊपर बतानी है। स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, आपको पता लगेगा कि स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेबिट हुआ। मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी। तो हाँ, वो लोग जो कह रहे थे ना इसमें और भी बहुत सारे टिक मिलेंगे, तो भैया एक आध टिक ढूंढ के मुझे इनबॉक्स भी कर देना, क्योंकि मैंने कोई टिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ये जो इतना टाइम लगा इस स्टेटमेंट को देखने में, ये सब आप ही की मेहरबानी है, क्योंकि इतना पैसा आप ही ने दिया था। और खुशी इस बात की है कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, कोई मिसयूज़ नहीं किया इसका। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो उसको जल्दी ख़त्म करेंगे। और ये बिल है अमित पवन सर का, और इसमें उनके अपेयरेंस फीस है, जिसमें पटवाले सर अपेयर हुए थे आईए पे। फिर एक आईए फाइल हुई थी, फिर उनकी एसएलपी फाइल हुई थी, और उनके अपेयरेंसेस की फ़ीस वगैरह है। इसमें एक 4 लाख की फ़ीस इनकी विकास सिंह सर जो हमारे अपेयर हुए थे 3 फेब को, उनकी है। और फिर उनके अपेयरेंस टोटल ये लगभग 10,45,000 का बिल है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, सिंपल एंड प्लेन बिल है। एक पटवाले सर सीनियर अपेयर हुए थे एक बार, और एक बार विकास सिंह। और इसके बाद विनय नेवारी सर कई बार अपेयर हुए हैं, तो विनय नेवारी सर का अलग बिल आया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ।
ये विनय नवारे सर का बिल है और ये कई सारे आईएएस पे और हमारे एसएलपीज पे अपेयर हुए थे, तो उन सब के नाम से आप सभी देख लीजिए। और ये हमारी तरफ से 4 बार मैटर में अपेयर हुए थे और उनकी फ़ीस फिक्स थी 50,000। छोटे सीनियर हैं, इससे ज़्यादा आप किसी सीनियर को और क्या फ़ीस देंगे, तो वो ये भी क्लियर है। अगला बिल रोहित सर वाला। अब ये बिल मेन है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि मैक्सिमम सबसे बड़ा अमाउंट इसी का है 91.98 का, अप्रॉक्स 92 लाख का। तो जो भी सीनियर अपेयर जिस टाइम पे हुए थे उन सभी की फ़ीस इसमें लिखी हुई है, किस डेट पे उनको पे किया और किस डेट पे वो एडजस्ट हुए हैं। और आप सभी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। वैसे आप सभी ने देख लिया, कोई पीडीएफ्स मैंने ग्रुप में डाली हुई हैं। और एक इशू सीनियर के फ़ीस को लेके आता है कि भाई किसी दिन इतनी, किसी दिन इतनी, इतनी कम ज़्यादा कैसे है, तो उस पर भी आप सभी को बता देते हैं। पहले एक बार सिंघवी सर का बिल खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं आई मीन। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं आपको कि जो बड़े सीनियर्स होते हैं उनकी कुछ फ़ीस फिक्स नहीं होती। जैसे सिंघवी सर को ले लीजिए, ये फेसबुक और कॉर्पोरेट मैटर्स में 20-25 लाख में अपेयर होते हैं। तो इन से फ़ीस कम कराने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट और बहुत रोना पड़ता है। अब वो आप नहीं समझेंगे, मेरी जगह होते तो समझते। जैसे 24 नवंबर वाली हेयरिंग पे इन्होंने चार्ज किया था हमसे 11 लाख, और इससे पिछली डेट पे इन्होंने चार्ज किया था 13.5 लाख, और उस डेट पे कुछ हुआ नहीं था जो 2 सितंबर थी। तो जब उसका रोना रोया गया तब इन्होंने 2 लाख के समथिंग का हमें कंसेशन दिया था, जो मैंने ऑडियो में भी आपको उस टाइम पे बताया था, और ये अपेयर हुए थे। इसके बाद 9 तारीख को, जो 9 दिसंबर की हमारी जो फाइनल सबमिशन वाली हेयर थी, उसमें ये अपेयर हुए थे 12.50 लाख में, जबकि एक बार हम इनको 13.5 लाख में भी हमने अपेयर कराया था। तो जितना हम इनसे रिक्वेस्ट कर लेते थे और जितना ये कंसेशन हमें दे देते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ऐसा कुछ फ़िक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब जैसे इनको हमने 9 को अपेयर कराया 12.5 में, और जो अगले ही दिन थे, जो नेक्स्ट डेट थी, तो वही रोना कि सर पैसा नहीं बचा, बच्चे फ़ंड कर गए हैं और फ़ंड हमारे पास बचा नहीं, प्लीज़ कुछ कंसेशन दे दीजिए। तो इन्होंने हमें फिर कुछ कंसेशन दिया और लगभग 11 लाख में अपेयर हुए। तो इस टाइप में हम रिक्वेस्ट करते थे और जितना भी कंसेशन मिल जाता था, और वो भी हम AOR के माध्यम से करते थे, डायरेक्टली हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो जितना कंसेशन मिल जाता था उसी के अकॉर्डिंग हम फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते थे। अब एक छोटी सी बात मुझे आपको यहाँ बतानी है, कि यहाँ ये जो इस 24 नवंबर के बाद लगभग जब फंडिंग होती थी, तो मैंने अमाउंट आप सभी को वही बता के रखा था कि वो सिंघवी सर 13.5 लेते हैं और पटवाले सर 5.5 लेते हैं। उसका एक रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे लोग नेट टू नेट जो अकाउंट की स्टेटमेंट पर उस नज़र रखते हैं, और रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ना फंडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं जो फ़ीस थी वो थोड़ी ज़्यादा बताता था, क्योंकि जैसे अगर टोटल मान लीजिए अगर मैं 20 लाख बताऊंगा तो 15 लाख हो पाते थे फंडिंग के लिए, और बेसिकली मुझे 16-17 चाहिए होते थे। तो इस हिसाब से मैंने फ़ीस ज़्यादा बता के रखी, एग्जैक्टली नहीं बताई। अगर मैं ये बता दूं कि भाई 10 को वो 11 में अपेयर हो रहे हैं और अगर अगली डेट पे वो 15 मांगते हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे एक बार कपिल सिब्बल सर ने भी 16 लाख रुपए मांगे थे हियरिंग के लिए। तो इन सीनियर्स के मूड का कोई भरोसा नहीं होता, और सिंघवी सर तो वैसे ही बदनाम है इस चीज़ मैटर में। मतलब सॉरी, बदनाम नहीं, सॉरी, उसके लिए मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर नहीं है कि फ़ीस के मामले में काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है उनका। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि सीनियर्स की फीस फिक्स नहीं होती। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मुझे इसलिए भी बतानी है, इस चीज़ को, इस बिल को तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। इसे ओपन करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैंने आप सभी को 9 तारीख को, 10 तारीख को फ़ीस बताई थी 13.5 लाख रुपए, और वो लगी है 12.5 और 11 लाख। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, मतलब र्यूमर्स फैलाने में, कि वो फ़ीस नहीं बता रहा, फ़ीस नहीं बता रहा, फ़ीस नहीं बता रहा। तो भाई अगर नहीं बता रहा तो भी उसका कुछ वैलिड रीज़न होगा, और उसको मैं पॉजिटिव वे में ही यूज़ करता हूँ। और अगर मैं बता देता तो फंडिंग पे ही इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जितना लगा मैंने उतना बाद में भी बताया। तो ये ना अपने अपनी ज़मीर की बात है। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आप जिस ईमानदारी से काम कर रहे हो उसी ईमानदारी से काम करते रहोगे, और आपका काम है बाल की खाल खींचना, तो आप जो करते हो वही करते रहोगे। क्योंकि पता है, जो लोग कुछ नहीं करते ना, वो दूसरों में कमियां निकालते हैं। और भाई कमियां तो हर किसी में होती हैं, इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है। तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसका बड़ा इशू बनाया था कि वो फ़ीस नहीं बताता भाई सर। अब भाई अगर मुझे बतानी होती तो मैंने 13.5 लाख और 5.5 लाख रुपए बताई थी, जिससे कि फंडिंग पे इफेक्ट उस चीज़ का ना पड़े। और कई बार मैंने यूवर्स पे एक्स्ट्रा फीस भी ट्रांसफ़र की है, जिससे कि अगर कोई अकाउंट देखता हो, कुछ लोग देखते हैं, मतलब मेरी कोर टीम में ही देखते हैं, तो वो चीज़ वहाँ मैनेज होती रहे, जिससे कि अगर एट रैंडम कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए होता है तो वो हमें उस डेट पे अवेलेबल हो। और इसी वजह से ये लास्ट में थोड़ा बहुत जो अमाउंट बचा था हमारे अकाउंट में,
वो पड़ा हुआ है लगभग 1.74 के अप्रॉक्स। तो उसका क्या करना है वो देख लेंगे, 1-2 दिन में उससे संबंधित पोस्ट भी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकता था उतना, क्योंकि अब कितना भी ट्रांसपेरेंसी दिखा दो, जितना आप दिखाते जाओगे, जितना लेवल सेट करते जाओगे, लोगों की डिमांड उससे ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि जो लेवल मैंने सेट किया वो किसी ने सेट किया होगा इतनी ज़्यादा, शायद किसी ने किया हो तो भाई मुझे बता देना इनबॉक्स करके, अगर किसी ने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट डाली हो, इतने सारे अकाउंट्स आए आज तक, और किसी ने बिल्स वगैरह डाले हों। और अब तो खैर एंड में आके यूट्यूब वीडियो भी बनानी पड़ रही है आप सभी को बताने के लिए कि हाँ भाई देख लो ऐसे ऐसे ये सब किया है। और एक शिकायत और ये रहती है सभी की कि भाई कितना बचा ये नहीं पता लगता। तो भाई ये मेरे अकाउंट में रिमेनिंग है 1,74,000 के समथिंग, ये फ़ंड रिमेनिंग है आप सभी का। और इसके अलावा किसी और अकाउंट में अगर कुछ फ़ंड है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कितना है कहाँ नहीं है, मैंने एक पोस्ट से संबंधित कर दी है, आप सभी अपना फ़ंड वापस ले सकते हैं। टीम को उस फ़ंड की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपने किया है वो आपकी स्वेच्छा है, आप जाने जो मर्ज़ी करें। मेरा काम था बताना, एक में बस इतना ही, एंड में बस इतना ही कहना है आप सभी से कि आपने इस वीडियो को पेशेंसली देखा, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी ने विश्वास बनाए रखा, उसके लिए भी धन्यवाद। और उम्मीद है जो भी परिणाम आएगा वो आप सभी के फेवर में आएगा। और ऑर्डर के लिए स्पेकुलेशन सबके यही होंगे कि ऑर्डर कब तक आएगा। तो देखिए कोई नहीं बता सकता ऑर्डर कब तक आएगा, होपफुली मार्च के एंड में या फिर होली वेकेशन के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक तक ऑर्डर आ जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर जो भी टीम ने डिसाइड किया है वो चीज़ें हम मूव ऑन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।